अगर उस पर हाथ उठाने की कोशिश की तो हम तेरे सर की ढक्कन को खोल देंगे। तू हमको गोली मारे? हाँ। तू बाप है कसाई है? हाँ वही समझ ले। हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, आज जान से मार देंगे। कारे भाई साहब तोर माटी दया भगवती गाड़े जाऊं तुम मुजावर है सहानम माटी दिया कारे तोर इतनी बड़ी औकात की ते हमरे ऊपर हाथ उठा वह कलजुग ही के ऊपर कलजुग ही को तो रहने दो। इस तरह से मारने से काम हासिल नहीं होगा। कारे हर जाई लूली रंडी राण के बिटिया जनमैया काहे वो हमार मेहरारू है। रहने दो। रंडी बहुत ज्यादा मारे बड़े मारने दो। आज से बिल्कुल नहीं बोलेगी, नहीं बोलेगी आज से। हम तीनों को इस दुनिया से मिटा देते हैं। दिमाग खराब हो गया आपका मुर्रा भाई सीधा चिंता मत करो, हम तीनों को हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से मिटा देते हैं। चल नहीं रहेगा। ये मेरे परिवार का मामला है। अगर तुम अपने आप को मर्द लगाते हो तो अपने चेहरे को दिखाओ, हम देखना चाहेंगे कि तू है कौन। कासरे भाई साहब बोल रहे भैंसिया तोर माटी दया के हेस रेतई अच्छे कौन औते मन रब झाड़े क्या रेतई ए माटी दिया हुआ तो का जाऊं तुम नादान बाटा तो का हम लुच्चा और कमीना बनाई दे जा कारे भगवती गारे चल अपनी शकल खोल और अपना मुंह दिखा चल साली शकल खोलूंगा। हाँ रे हाँ तो मुंह देखेगी। हाँ रे भाई साहब तोर मुंह नहीं देखा चल देख भैंसिया तो देखा भाई साहब मुहना देख ले कि नहीं? मुहना देख ले तो और कुछ दिखवाई लाई तू ही देखा हमारे माँ साली कुतिया को ये साली औरत है, औरत के नाम पर कलंक है साली बेशर्म निर्लज कमीनी बेहया तबे तो एक ही माई एक ही नाव कलजुग ही रखे क्या करी जैसे हमार माई बाप रखा है हमार नाम वैसे तोहरा माई बाप रखा है हुई तो आना हमारा नाम तो बड़ा प्यारा नाम है। अरे साली कुतिया बेशर्म बोलने में शर्म नहीं आ रही है। और ये रहा बाप साला चूसा हुआ आम चल साले इधर कुत्ते की औलाद चल नहीं साले आज तुझे वो मौत मारूंगा वो मौत मारूंगा कि तेरी रूह को देखकर यमराज का कलेजा कांप उठेगा। कंसरा
मेरे सामने बोलने के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं बचा है कि मैं बोल सकूं। वो इसलिए कि मैंने बहुत गलत काम किया है, जैसा कि मुझे नहीं चाहिए था कि इस तरह से काम करूं। हम शर्मिंदा है बेटे, अपने कारनामे पर जो मुझे सजा देना चाहता है मुझे शौक से दे दे। मेरे जैसे इंसान को जीने का दुनिया में कोई हक नहीं हो। अपनी जुबान पे बेटे नाम का शब्द मत लाना, वरना साले तेरी जीभ काट के कुत्तों को खिला दूंगा। पहले मैं जो पूछूंगा तू मेरे सवालों का जवाब देगा। जरूर। तू क्या कहता था कि मेरी मां मुझे जन्म देकर इस दुनिया में लाई लेकिन भगवान को प्यारी हो गई, क्या यही सच्चाई है? नहीं कचरा, मैंने उस वक्त झूठ बोला था कि तेरी मां अपनी मौत से मरी। अपनी मौत से नहीं मरी थी, बल्कि मैंने उसके ऊपर मिट्टी का तेल छिड़क करके उसे जिंदा जलाया था साले। और मुझसे बोलता रहा कि मुझे जन्म देने के बाद मेरी मां को ऐसी बीमारी लगी कि भगवान को प्यारी हो गई। क्यों जिंदा जलाया था? बोल साले। महज दहेज के लिए, दहेज नहीं मिला था इसलिए मैंने उसे जिंदा जला दिया था। चल मान लिया कि मेरे मामा जी तुझे दहेज नहीं दिए और तूने मेरी मां को जिंदा जलाया। ओ मेरी पार्वती मां, जिन्होंने मुझे पाला पोसा सयाना किया। अरे ऐसी सौतेली मौत तो तकदीर वालों को मिलती है। बोल, उसे किसने मारा? सब कुछ बता दूंगा कंसर। पार्वती को मारने का कुछ वजह था। वजह ये था कि हम एक दूसरे को प्यार करते हुए देख लिया और उसने कहा मैं सबसे बता दूंगी। मेरे समझ में कुछ नहीं आया, मैंने उसके गले में फांसी का फंदा लगाकर उसे भी जान से मार दी। साले उस कुतिया के साथ रंगरेली करने में तुझे शर्म नहीं आई? साले बहू तो बेटी का दूसरा रूप होती है और तू साले बेटी समान बहू के साथ कुकर्म करने में शर्म नहीं खाया और अपनी रुसवाई की इतनी बड़ी चिंता कि तूने मेरी मां को जान से मार दिया। आज साले तुझे कसरा की मौत मारूंगा। मैं अपने किए कर्मों पर शर्मिंदा हूं, तेरे सामने बोलने लायक नहीं हूं। वो मेरा मासूम भतीजा संतोष का बेटा जो चलना बोलना वो दुनिया नहीं देखा, भला उसकी किससे दुश्मनी हो सकती है? बोल, उसे किसने मारा? मैं यह भी जानता हूं जगन्नाथ साले कुत्ते की औलाद कि तू उसे नहीं मार सकता, क्योंकि तेरा चौथापन चल रहा है। वही बच्चा तेरे बुढ़ापे की लाठी बनेगा। कहीं से भी आएगा थका हारा तो मासूम बच्चा तेरे आगे दादा दादा के तेरी पावर में आ जाएगा, तुझे इतना पानी देगा, खाने की थाली आकर तेरे सामने रख देगा। मैं जानता हूं जगन्नाथ कि तूने उसे नहीं मारा, लेकिन पता तो जानता साले कि किसने मारा। बोल। बिल्कुल सही कहा है कसरा, मैं सब कुछ जानता हूं, लेकिन वो एक वादा करना होगा तुम्हें। अगर उस कातिल को तुम्हारे सामने मैं पेश कर दूंगा तो तुम उसे जिंदा नहीं छोड़। अरे साले को टुकड़े टुकड़े काटेंगे। पहले नाम बता उस कुत्ते का। कसरा, उस नन्हे मुन्ने बच्चे को मारने वाला कोई दूसरा नहीं। कौन? उसे मैंने मारा है। कौन है? बोल। मैंने मारा है। जगन! रुक क्यों गया? तू इतनी बार मुझे मार कि मैं तेरी बार से अपना दम तोड़ दूं। टुकड़े टुकड़े काट देता, लेकिन तुझे मारने की सौगंध मेरे मामा जी ने दी। अगर मामा जी ने ये कसम न लिया होता तो आज साले मैं तुझे वो मौत मारता कि दुनिया में कोई माई का लाल फिर ऐसी गलती करने की जरूरत नहीं। हाँ कसरा, तेरा कहना बिल्कुल वजह है। राम लखन जी, दहेज न मिलने के कारण मैंने तुम्हारी बहन को जिंदा जलाकर मार डाला। छुपा लो अपनी बहन का बदला, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं। हाँ, तुम्हें गोली मार देते हैं।
राजन सिंह स्टॉप, योर गेम इज ओवर, यू आर अंडर अरेस्ट। भला ही तुम लोगों की इसी में है कि अपने आप को सरेंडर कर दो, कानून के हवाले कर दो। तेरी कानून कानून कानून, अरे किसान है लूले लंगड़े बहरे अपाहिज की कानून की बात करते हैं साहब, जो चंद सबूतों का मोहताज है। क्यों पके जा रहा हूं? लूला लंगड़ा गुंगा अपाहिज बहरा। साहब एक बात जान लीजिए, हम डाकू राजन होने के पहले कंसराज हैं, कंसराज तो ये आपका लूला लंगड़ा बहरा अंधा पाहिज कानून हम जैसे ना जाने कितने मासूम बेगुनाहों को चंबल की खाक छानने पर मजबूर कर देते। मैं उस दिन आपसे हाथ जोड़ा, पांव पड़ा, गिड़गिड़ा कि साहब हमने अपनी मां का खून नहीं किया। ओ मेरा बाप साला कमीना बोल दिया कि नहीं साहब, हमने अपनी आंखों से देखा। और आप उसकी बात को मानते हुए हमें जानवरों की तरह मारते हुए थाने ले गए। अगर मैं थाने से ना भागता तो या तो मेरी फांसी होती या उम्र कैद। साहब मेरे घर में एक नहीं 3 मर्डर हुए और आपके अंधे बहरे कानून को केवल एक खून की जानकारी हुई। और साहब वो तीनों खून करने वाला मुजरिम एक है। कौन है कंसराज, बताओ मुझे। हम बताएंगे ही नहीं सर, डायरेक्टली आपसे मिलवाएंगे। थोड़ा सा हे जगन्नाथ, जो बात तू अभी हमसे बोला ना वही बात बोल दरोगा बाबू को। और ये मत सोच लेना जगन्नाथ कि दरोगा के सामने झूठ बोल के बच जाएगा। मां कसम इसकी आंखों के सामने तुझे पटक पटक के मार डालूंगा। बोल। जगन्नाथ जाहिल, एक बात ये बताओ, अभी है तुम्हारा बड़ा बेटा कंसराज ने जितनी सारी बातें मुझसे बतलाया, इसकी बातों में कितनी सच्चाई है? और तनिक भी झूठ बोलने की कोशिश मत करना, क्योंकि उस दिन तूने कानून को गुमराह किया था। आज अगर तनिक भी झूठ बोलने की तूने कोशिश किया तो मां कहीं गोली मारूंगा, तेरा भेजा बाहर हो जाएगा। हम सच के अलावा झूठ नहीं बोलेंगे साहब। सर ज्यादा न कह करके थोड़े में कहना चाहूंगा कि हमारे परिवार में जितने भी कारनामे हुए हैं सर, जितने भी मर्डर हुए हैं, कोई दूसरा करने वाला नहीं है साहब, वो सब मैंने किया है साहब। तो तू अपना जुर्म कबूल करता है? जी साहब, मैं अपना जुर्म कबूल करता हूँ। दोषी मैं हूँ साहब, इस सब निर्दोष है। एक बात और बताओ जगन्नाथ, इन सारी वारदातों में तू अकेला था कि तेरे साथ और कोई शामिल था? अब क्या बताऊं साहब, कैसे बताओ साहब, साथ में मेरी बहू भी थी साहब। तेरी बहू? जी साहब। अबे तेरी बहू का और तेरा क्या तालमेल था जो वो तेरा साथ दे रही थी? अब क्या बताएं साहब। नहीं बताओ। हम एक दूसरे से प्यार करते हैं साहब। अब देखो साले को देखो, बुढ़ाई अवस्था आ गई है, कब्र में पैर लटकाया है। क्या करूं साहब, अब बुढ़ाई अवस्था में साले इश्कबाजी का भूत सवार हो गया तेरे सर पर। से मजबूर हूं साहब। तेरी आदत गलती हो गई साहब, अब दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा साहब। साले तूने अपनी बहू से प्यार किया, आज मैं तुझसे प्यार करूंगा। हरामजादे कमीना साले। हरामखोर साले, नीच कुत्ता साले। साले तुझे सोचना चाहिए कि बहू एक बेटी के समान होती है और बेटी समान बहू के साथ साले तरीके। बिल्कुल सही कहते हैं साहब। हरामखोर, बहुत बड़ी गलती हुई है साहब। साले तेरे इस करतूत को, तेरे इस कारनामे के देख कर ना जाने कितने बुढ़े खराब हो जाएंगे। कमीना साले, कहाँ है तेरी बहू? बताता हूँ साले ने तो अभी तक यहाँ पर थी साहब, ओ अंदर गई है, आती। अरे कहाँ हो? अरे बाहर आओ साहब, बुला रहे। जैसे भगवान को बुलावा था, कहाँ हो? साली को
यही है साहब जिससे मैं प्यार करता हूँ साहब। साली दूर से ही बदबू मार रही है। घूंघट खोले। चुप रहता है साहेब। कौन कहता हुई का मजाक करता है साहेब? कहे तू हमारे सहुआई है का तो हम मजाक करते ही आए। हमारे बुढ़ाऊ खड़ा बाटन बगली। अच्छा चलिए हम खोपड़ी खोल के घूमी। बुढ़ाऊ को शर्माती है। अरे बुढ़ाऊ तो सौरी की नहीं कनईन दरियाई के बैठ गए लेके। अब शर्माती। घूंघट खोल रहे साली वरना मैं मारूंगा तो मर जाएगी यहीं पर। खोल। राहाई देव साहब। ए साली इलाहाबादी भाषा में हमसे बात मत करना नहीं तो हम तोड़ना अच्छी तरीके से जानते। घूंघट खोल ना साहब। हाँ? मत मरियो। अरे साली ये तो पूरा हरियाणा की भैंस है। नहीं साहब हम औरत ये कहां भैंस लागत। शर्म जाती अपने आप को औरत कहती है। हराम खोर कुतिया। हराम जाती क्या छोड़ रखा है अपनी जिंदगी में तूने? क्या छोड़ रखा है तूने? तो अपने खानदान अपने पति की मान मर्यादा को अपने पैरों तले रौंद कर रख दी। हराम जाती दौलत और हवस के चक्कर में पड़कर तूने अपने ही हाथों अपने पूरे परिवार को बर्बाद कर डाला। तुम दोनों को या तो फांसी होगी या उम्र कैद होगी। ऐसा होगा। हाँ। आपसे कई गुजारिश यह है हाथ जोड़ के विनती करती है साहब। हाँ बोल। फांसी हो गई तो ठीक बात है लेकिन अगर उम्र कैद का सजा हुई साहब तो हम का दू जने का एक कई कमरा बंद करे साहब। साली रस्सी जल गई पर ऐठन नहीं गई। एक ही कमरे में तुम लोगों को बंद करूंगा ताकि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या और हाँ साथियों ये रही सगुन स्वर संगीत पार्टी मास्टर दुर्गेश कुमार पांडे जी एंड पार्टी द्वारा खेला गया तमाशा बेदर्द साजन। बेदर्द साजन खून की प्यासी नागन उर्फ डाकू राजन। एक बार बोलिए शंकर भगवान की। दीदी सुबेर हो गया कैसे हो? कैसे हो